बेवकूफ़ कौवा। बहुत समय पहले एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ियाँ तो चालाक होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें कब किस चीज़ से फायदा होगा। इसी तरह की एक लोमड़ी एक जंगल में रहती थी। आदत के अनुसार वो भी बहुत चालाक और होशियार थी। एक मूर्ख कौवा भी था। वो बहुत दिनों से भटक रहा था और उसे कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। उसने बहुत प्रयास किए पर खाने को कुछ नहीं मिला। एक दिन भटकते भटकते वो एक जगह पे रुका। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसकी नज़र अचानक एक रोटी पर पड़ी जो उसके बगल में रखी हुई थी। उसने झटपट वो रोटी अपनी चोंच से उठाई और उड़ गया। रोटी को पाकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वो आराम से अपना पेट भर सकता है। कौवा उसी जंगल में एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब वो रोटी खाएगा। जैसे उसने वो सोचा ही था तो एक कोयल की आवाज़ आने लगी। कहीं दूर पर कोई कोयल गाना गा रही थी। सभी को पता है कि कोयल कितनी मीठा गाना गाती है। उसकी आवाज़ कितनी मीठी सुरीली होती है और कानों को कितनी शांति देती है और भाती है। कौवा कोयल की आवाज़ सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। कोयल की आवाज़ से कौवे को सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि कोयल भी कौवे की तरह काली होती है। तो लोगों कोयल की आवाज़ को क्यों पसंद करते हैं, कौवे की आवाज़ को क्यों नहीं? कौवे की आवाज़ कितनी कर्कश होती है वे सब जानते हैं। कौवे की आवाज़ कानों को क्षण भर भी नहीं भाती। उसकी आवाज़ इतनी कठोर होती है, लेकिन फिर भी कौवे को ये समझ नहीं थी कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये भगवान की ही दी हुई चीज़ है। कौवे को पेड़ की डाली पर देख लोमड़ी उसके पास जाकर खड़ी हुई। उसे कुछ अंदाज हो गया था। कोयल की आवाज़ सुनकर लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम क्यों गुस्सा करते हो और परेशान होते हो? दोस्तों, तुम्हारी आवाज़ भी कोयल से कम नहीं है। तुम तो कोयल से भी ज़्यादा मीठा गाती है। जंगल में सभी जानवर का कहना है कि कौवे की आवाज़ के सामने तो कोयल की आवाज़ से बहुत ज़्यादा मधुर और मीठी है। अपनी झूठी तारीफ सुनकर मूर्ख कौवा खुश होने लगा। कौवे को खुश होना देख लोमड़ी ने और बढ़ा चढ़ाकर बात बनाने लगी। उसे पता था कि कौवे खुश हो रहा है। उसका लालच तो कौवे की चोंच से वो रोटी लेने में ही थी। लोमड़ी ने कौवे से कहा कि आप कोई गाना गाकर सुना दीजिए, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, उसके चोंचों से रोटी नीचे आ गिरी और लोमड़ी उस रोटी को तुरंत लेकर भाग गई। कौवे को अपनी मूर्खता और जलन की वजह से बहुत नुकसान हुआ। कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जो किसी की बातों में आकर कुछ करता है उससे हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। क्या बच्चे लोग, आप लोग समझ गए हैं तो?